58वां दोहा, 98वां दोहा ये अयोध्या कांड का। क्या विनती कर रही हैं कि सासु ससुर सन मोर हुती, विनय कर विपर पाए, मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः आप सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा और कहिएगा कि मेरा कुछ भी वे सोच न करें, क्योंकि मैं वन में स्वभाव से ही राम जी के साथ रह रहे तो स्वाभाविक रूप से ही सदैव सुखी रहूंगी। किसी प्रकार का मेरे मन को कष्ट नहीं होगा। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर जो हैं, उनको आप मेरी तरफ से पैर पड़ करके विनती सुना दीजिएगा, पांव पकड़ करके मेरी तरफ से विनती कीजिएगा कि मेरे किसी प्रकार की मेरी वो चिंता न करें। 98वां दुआ बंधु ये अयोध्या कांड का। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाता। प्राणनाथ राम जी और मेरे प्रिय देवर लक्ष्मण, इनके साथ में वीर धुरी न धरे धनु भाता, ऐसे वीर तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर के साथ जो धनुष बाणों से भरे तरकसों को लिए हुए हैं, इनके सामने नहीं मग श्रम भ्रमो दुख मन मोरे, मोह लग सोच करिए जन भोरे। इनके साथ में मुझे किंचित मात्र भी, मुझे न रास्ते में की थकावट है, न कोई भ्रम है और न कोई मेरे मन में दुख ही है। नहीं मग श्रम, रास्ते का थकान, भ्रम यानी कोई संदेह नहीं, दुख मन मोरे, और मेरे मन में कोई दुख भी नहीं है। मोह लगे सोच करिए जन भोरे, इसलिए आप भूल कर भी मेरे लिए कोई सोच न करें, कोई चिंता न करें। ऐसा सीता जी सुमंत्र जी से प्रार्थना कर रही है कि मेरी ओर से मेरे सास ससुर को आप जाके कहिए। बंधुओं, सुमंत्र जी के प्राण नहीं निकल रहे, इतने दुखी हैं। सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयो विकल जन फन में हानि। ऐसी सीता जी की बड़ी प्रिय और शीतल वाणी सुनकर के सुमंत्र जी इतने दुखी हो गए, जैसे सर्प जो है अपनी मणि के बिना, मणि की हानि हो जाए, चली जाए तो कितना दुखी होता है, वैसा ही दुख यहाँ सुमंत्र को लगा है। नैन सूझ नहीं सुने न काना, कह न सके कछुअते अकुलाना। आंखों से दिखना बंद हो गया उनको, झप्पी आ गई उनको, झाई आगने लगी, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, इतना डूब गए उस शोक में। नैन सूख नहीं सुने न काना, कह न सके कछुअते अकुलाना। मुंह से बोल नहीं पा रहे, आंखों से सूझ नहीं रहा है कुछ। नैन सूझ नहीं सुने न काना, कानों से सुन नहीं पा रहे, और कह न सके, वाणी से कुछ बोल नहीं पा रहे। अति अकुलाना, बड़े व्याकुल हो गए सुमंत जी महाराज सीता जी की, अब ये भी नहीं जाएंगी वापस, मैं अकेला खाली रथ लेके जाऊंगा। बहुत बड़े कष्ट में पड़ गए सुमंत जी। राम प्रबोध की न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। राम जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया, बहुत समझाया, आप बड़े धुरंधर विद्वान है, साधुओं की सेवा की है, धीर वीर ज्ञानी है, आप जाइए पिताजी को समझाइए, अरे असत्य का सहारा न लिया जाए, अब चौथेपन में अपयश हो। बहुत बातें कह के राम जी ने उनको समझाया, तो अभी सुमंत की समझ में बात नहीं आ रही, उनकी छाती शीतल नहीं हो रही, अर्थात उनका वो दुख दूर नहीं हो रहा है। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। सुमंत्र जी ने फिर भी राम जी को अपने साथ अयोध्या ले जाने के लिए अनेकों यत्न किए, अनेकों प्रकार के तर्क रखे, अनेकों प्रकार की बातें कही, और उन सब का उचित उत्तर रघुनंदन ने, श्री राम जी ने उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर दिया है, जैसा होना चाहिए था। मिट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। अंत में सुमंत्र जी ने मन में निर्णय कर लिया, श्री राम जी की आज्ञा, उनकी इच्छा को कोई मैट नहीं सकता, उनकी आज्ञा मैटी नहीं जा सकती है। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी किसी का बस नहीं चलता।
मैटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। कर्मों की गति इतनी प्रचंड है कि कुछ बसाता नहीं है। राम लखन सिय पद सिर उनाई, फिर बनिक जिम मूरी गमाई। राम लक्ष्मण और सीता जी को प्रणाम करके सुमंत जी घर की तरफ को लौट रहे हैं, वहां से पीछे आना चाह रहे हैं। किस तरह से, जैसे व्यापारी अपना किसी व्यापार करने के लिए निकले और सारा मूलधन यानी पूंजी को गंवा करके लौटे। कितना दुख होता है, जो था वो भी चला गया। फिर वो बनिक जिम मूर गमाई, ऐसा उनको दुख हो रहा है। बंधु 99वां दोहा आ गया ये अयोध्या कांड का। रतहा क्यों हय राम तन, हेरे हेरे नाय। सुमंत जी ने रथ पीछे को मोड़ा है। रथ हाके हय यानी घोड़े, राम तन राम जी की ओर देख करके, हेर हेर राम जी की ओर को, राम जी के तन को देख करके, हेर हेर हिनहिनाए, बराबर राम जी को देख देख करके हिनहिना रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। देख निषाद विषाद बस दुनय शीस पछताए। इधर निषाद राज बैठे हुए हैं बंधुओं, वो इस तरह से देख रहे सारे दृश्य को और इतने दुखी हैं, विषाद बस, बड़े विषाद के बसीभूत होकर के अपने सिर धुन धुन करके पछता रहे, धुने शीस पछता है। सुमंत जी के लौटने पर घोड़े भी चिल्ला रहे राम जी की ओर देख देख करके। इसको देख करके निषाद राज भी बड़े दुखी हो रहे हैं। बंधुओं, ये 99वां दोहा अयोध्या कांड का हुआ। अरे जासु वियोग पिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। आप सुमंत जी चल दिए हैं। निषाद राज देख के बड़े विकुल हो रहे और सोच रहे हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में पशु इतने विकल हो रहे हैं, घोड़े इतने व्याकुल हैं, तो प्रजा माता पिता ये सब लोग कैसे जी पाएंगे। इनका तो जीना बड़ा भारी हो जाए जब पशुओं की ये स्थिति है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस जबरदस्ती जाइए प्रभु, आप जाइए, माता पिता से विनती कीजिए और उनको साहस दीजिए, ढाढ़स बधाइए। राम जी ने बरबस उनको भेजा है। सुमंत्र जी को अपने वहां से चल करके गंगा जी के किनारे पर आ गए, जहां पर ठहरे हुए थे सुखा के नीचे, वहां से अब चल करके गंगा जी के तीर पर आ जा रहे हैं। आप राम जी और सीता जी गंगा जी के किनारे पर आ गए बंधुओं। अब सुरसरी को पार करना, गंगा जी में जल बहुत है, संसार को पार करने वाले गंगा जी पर आकर के अटके हैं, वहां पर खड़े हैं। तो मांगी नावन के वटराना, कहे तुम्हारो मरम में जाना। भाई केवट कोई है भाई, नाव लाओ, हमको पल्ली पार जाना है। तो केवट वहां से दूर से देख रहा है, नहीं आ रहा है। बोले क्या बात है महाराज। अरे हम जानते हैं, अरे आपके सब कथा को जानते हैं, सारा वेद जानते हैं, आप कौन हो क्या है। नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। क्या बात है भाई, तुम्हारा तो धंधा है नाव से पार करने का, नहीं आएंगे। क्यों। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष कर निमूर कछु अहई। प्रभु हमने आपके चरण कमलों की रज को सुना है, सब लोग कहते हैं, सब कहते हैं चरण कमल रज को सब कही, सुना है हमने, आपकी कहानी सुनी है, कथा सुनी है कि मानुष कर निमूर कछु अहई। ये मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी लगी हुई है आपके पैर में, आपके चरण कमलों की धूल से कोई ऐसी जड़ी बूटी का रस लगा है कि वो किसी पर पड़ जाए ना तो मनुष्य बन जाता है। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करन मूर कछु अहई। मानुष करने वाली कोई इसमें जड़ी है। आपको तो मालूम है ना, हमने भी सुना यहाँ पर कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। आपके इस चरण को छूते ही पत्थर की शिला बन गई स्त्री, नारी बन गई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई।
अब बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? अरे साहब, लकड़ी तो बड़ी हल्की है, कहीं स्त्री बन के उड़ गई तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। महाराज, पत्थर से कठिन लकड़ी नहीं होती है,